जय भीम जय मूल निवासी। मैं शैला, MNT न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। भारत में व्यवस्था परिवर्तन और भारतीय संविधान के महत्व को जानने के लिए देश के मूल निवासी बहुजन समाज के सभी किसान, युवा, बेरोजगार, व्यवसायी, मजदूर और महिलाओं से मूल निवासी संघ का सदस्य बनने की अपील मूल निवासी संघ भारत एवं CEC सदस्य पूर्णकालिक प्रचारक मान्यवर DS पाटिल इन्होंने की है। आइए देखते हैं उनकी यह अपील। जय भीम जय मूल निवासी साथियों, मेरा नाम DS पाटिल है और मैं मूल निवासी संघ का केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूं और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भी हूं और साथ ही साथ BS4 अभियान में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का मेरे तरफ जिम्मेदारी दी गई है। साथियों, ये जो BS4 अभियान बामसेप और उसके ऑफशूट विंग के माध्यम से जिसमें मूल निवासी संघ अग्रसर भूमिका निभा रहा है, जो चलाया जा रहा है, यह भारत के संविधान को लेकर जन जन में जाकर भारत के संविधान का महत्व समझाकर इस देश की जनता को संविधान के साथ जोड़ने का काम चल रहा है। साथियों, आप जानते हैं कि वर्तमान में जो स्थिति हमारे सामने पैदा हुई है वो संविधान को लेकर के एक इमरजेंसी के रूप में सामने आई है। ऐसा नहीं है कि पहली बार इस देश में संविधान के विरोध में कायम हो रहा है। इस देश में जब से भारत का संविधान लागू हुआ है 1950 से ही भारत के संविधान को समाप्त करने के लिए इस देश की ब्राह्मणवादी शक्तियाँ काम कर रही है। लेकिन हाल ही में 2014 से जब से ये सरकार आई है, ये सरकार एग्रेसिवली संविधान के अगेंस्ट में खड़ी हुई है। और आप देखेंगे कि पिछले एक साल पहले भारत के संसद में भाजपा और उसके साथी अनंत हेगड़े ने संसद में खड़े होकर ये चुनौती दी इस देश की जनता को कि हम भारत के इसलिए चुन करके आए हैं, इस देश की सत्ता में इसलिए आए हैं क्योंकि हम भारत का संविधान बदलना चाहते हैं। और आप देखेंगे कि उसके बाद तुरंत कुछ महीनों के बाद इस देश में दिल्ली में जंतर मंतर पर संविधान को जलाया गया। साथियों, ये जो इनकी हिम्मत इतनी हुई है, एक तो इन्होंने संसद के अंदर भारत के संविधान को जलाने की समाप्त करने की घोषणा की और दूसरा इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रशासन के नाक के नीचे दिल्ली के जंतर मंतर, दिल्ली ऐसी राजधानी, देश की राजधानी है जहाँ से दुनिया में देश को देखा जाता है, वहीं पर इन्होंने संविधान को जलाया। साथियों, ये संविधान जलाने की प्रक्रिया जो चली ये अपने आप में एकदम कोई ऐसी घटना आज उनके दिमाग में किया, ऐसा नहीं है। तो इन्होंने बाकायदा एक प्लान बना करके ये काम को अंजाम दिया है। साथियों, आप देखेंगे कि जब भारत का संविधान जलाया गया या फिर संसद के अंदर उनके एक सांसद ने भारत के संविधान को बदलने की घोषणा की, तो उसके विरोध में जिस प्रकार की प्रतिक्रिया संसद से आनी चाहिए थी, संसद के सदन में होनी चाहिए थी और देश भर में भी होनी चाहिए थी, तो वो प्रतिक्रिया हमको देखने को नहीं मिली। असल में उन्होंने जो घोषणा की वह अपने आप में एक राष्ट्रद्रोह है, वो देशद्रोह है। लेकिन उसको लेकर के भारत की जनता में जो आक्रोश होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो आप देखेंगे कि ऐसा कैसे हुआ कि इस देश की जनता आक्रोश के ऊपर आक्रोश नहीं करी। तो आप देखेंगे कि इन्होंने भारत के संविधान को लेकर के एक निगेटिव प्रचार, नकारात्मक प्रचार इस देश में पहले से ही ये करते रहे हैं। जब से भारत का संविधान लागू हुआ तब से भारत की जनता के मानस में इन लोगों ने संविधान को लेकर एक नकारात्मक प्रचार शुरू किया, क्योंकि ये जानते थे जैसे जैसे संविधान लोगों को, जनता को पता चलेगा, वैसे वैसे ये अपने अधिकार मांगने की प्रक्रिया में आंदोलित होंगे, आगे बढ़ेंगे। और तब जब ये जनता बड़ी संख्या में आंदोलित होगी, इनको संविधान पता होगा, तब इनको शासक बने रहना, इस देश पे शासन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए इस खतरे को भांपकर पहले से ही भारत की जनता के दिमाग में उनके मौलिक अधिकारों के संबंध में वो निगेटिविटी फैलाने के लिए उन्होंने प्लान बनाया, कार्यक्रम बनाया। आप देखेंगे भारत का संविधान इस देश के हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है, समानता का अवसर प्रदान करता है और ख़ास करके इस देश के जो पिछड़े वर्ग है, SC, ST, OBC और इनसे
धर्मांतरित हुए धार्मिक अल्पसंख्यक जो वर्ग है, इनके प्रतिनिधित्व की बात करता है। और प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में बड़ा अहम मुद्दा होता है, बड़ी अहम चीज़ होती है, क्योंकि लोकतंत्र में किसी भी देश में समूह में लोग रहते हैं, और जिस देश में लोकतंत्र चल रहा होता है उसमें हर समूह का प्रतिनिधित्व होना बड़ा ज़रूरी होता है। उसके बगैर वो देश लोकतांत्रिक है ऐसा नहीं कहा जा सकता। और इसलिए इस लोकतांत्रिक देश में भारत के संविधान ने इस देश के हर समूह को उस प्रक्रिया में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जाने के लिए उनको अवसर प्रदान किए हैं। और उन अवसरों को भारत के संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट को लेकर के उसमें व्याख्यांकित किया है। ये फंडामेंटल राइट, जिसको हम मौलिक अधिकार कहते हैं, ये मौलिक अधिकार हर उस समूह के हैं, हर नागरिक के हैं जो इस लोकतंत्र में जीता है। तो ये आप देखेंगे कि संविधान को लेकर के संविधान के 22 भाग हैं, और 22 भागों में केवल एक भाग जो फंडामेंटल राइट का आता है, मौलिक अधिकार का एक भाग आता है। इस एक भाग के संबंध में ही इन्होंने देश भर में नकारात्मक भावना का निर्माण किया, क्योंकि ये जो तीसरा भाग है भारत का संविधान का, इसमें जनता के मौलिक अधिकार की व्याख्या की है। और क्योंकि जो लोग आज़ाद भारत में सत्ता में आए, सरकार में आए, वो आज़ाद भारत के पहले वो इस देश में किसी को भी अधिकार देना नहीं चाहते थे। हमको पता है कि 1950 से पहले इस देश में यहाँ के आज के जो SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग हैं, इनको पहले आज़ाद भारत, गुलाम भारत में इनको शूद्र अतिशूद्र कहा गया। और इन शूद्र अतिशूद्रों को धन संचय करने का अधिकार, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार, संपत्ति धारण करने का अधिकार, शस्त्र धारण करने का अधिकार, इन सारे और तमाम अन्य अधिकारों से इनको वंचित रखा गया। और भारत के संविधान आने के बाद में इन सारे अधिकारों को मौलिक अधिकार में डाल दिया गया। और इसलिए जो अधिकार इनको 1950 से पहले इनके छीने गए थे, वही अधिकार भारत के संविधान ने उनके मौलिक अधिकार के रूप में उनको बहाल किए। और इसलिए ये मौलिक अधिकार वाला जो मामला है, इस मौलिक अधिकार को लेकर ही इन्होंने संविधान पर हमला किया और देश में एक नकारात्मक भावना का निर्माण किया। और इसको लेकर के अनेक प्रकार के इन्होंने षड्यंत्र के रूप में काम किया। आप देखेंगे कि ब्राह्मणवादी जो शासक है, शासक वर्ग है, चाहे उनके दल हो या ब्राह्मणी मीडिया हो, ये कभी भी मूल निवासियों के जो SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग हैं, जिनको इस देश के मूल निवासी कहा जाता है, इनके मूल निवासियों के मौलिक अधिकार को कभी भी इन्होंने मौलिक अधिकार नहीं माना। ये बात बड़ी गौर करने वाली है कि SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी जो इस देश का मूल निवासी है, इनके अधिकारों को उन्होंने हमेशा आरक्षण कहा। इन्होंने कभी भी, आप देखेंगे कि वो कभी भी इसको प्रतिनिधित्व नहीं कहते, इनको कभी रिप्रेजेंटेशन नहीं कहते, तो इनको ये आरक्षण कहते हैं। और आरक्षण से एक प्रकार की निगेटिव मानसिकता का निर्माण होता है। जैसे इस देश में अनुसूचित जाति के लोगों को हमेशा दलित कहा गया, जैसे इस देश के लोगों को हमेशा हिंदू कहा गया। हमको पता है कि हिंदू पहचान यह मुगलों ने दी हुई पहचान है, जो विदेशी पहचान है। दलित पहचान यह ब्राह्मणवादी कांग्रेस ने इस देश के अनुसूचित जाति के लोगों को दी हुई पहचान है। इसी प्रकार आरक्षण भी यह उन प्रतिनिधित्व के मौलिक अर्थ को समाप्त करने के लिए आरक्षण शब्द का प्रयोग बार बार इस देश में किया गया। और इसी शब्द को हमारे आंदोलन के कई लोगों ने भी इतिहास में इसको इस्तेमाल किया और इसको सामान्य रूप में भारत में जनमानस के दिमाग में इसको भर दिया गया। और इसलिए आप देखेंगे कि जब भी मौलिक अधिकारों के खंडन की बात आती है, तो मूल निवासियों के जो हमारे पढ़े लिखे लोग भी हैं, तो इसके मौलिक अधिकारों को ठीक से व्याख्या नहीं कर पाते। कॉलेज कैंपस में जाएंगे आप या यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो वहाँ पे भी हमारा जो विद्यार्थी है, हमारा जो स्टूडेंट है, हमारा जो छात्र है, वह भी अपने शिक्षा के मौलिक अधिकार की ठीक से व्याख्या नहीं कर पाता। और वहाँ पर जो हमारे जो ब्राह्मणवादी शक्तियों की जो संगठनाएं होती है, विद्यार्थी छात्र संगठनाएं होती है, यह छात्र संगठनाएं वहाँ पर हमारे बच्चों को, हमारे छात्रों को हमेशा यह कहकर प्रताड़ित करती है कि ये आरक्षण से आए हैं, इनमें मेरिट नहीं है, इनमें योग्यता नहीं है। तो ये बार बार आरक्षण का प्रयोग करके हमारे लड़कों के दिलो दिमाग में एक निगेटिव भावना का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार से आप अगर देखेंगे आर्टिकल 16(4) जो बता रहा है हमको कि सरकारी सेवा में जाने का जो हमारा अधिकार है,
सरकारी सेवा में जाने का जो हमारा मौलिक अधिकार है उसको भी इन्होंने आरक्षण नाम दे करके उसके भी संबंध में निगेटिव भावना का निर्माण किया। ये सरकारी सेवाओं में जाने का जो मौलिक अधिकार है, क्योंकि लोकतंत्र चल रहा है और लोकतंत्र में प्रशासन में समाज के हर तबके के लोग जाने चाहिए, हर समूह के लोग जाने चाहिए, तभी लोकतंत्र चलेगा। लेकिन लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व के मुद्दे को इन्होंने आरक्षण का मुद्दा बताया और हमारे कर्मचारियों के भी दिमागों में, पढ़े लिखे के दिमागों में भी इसको आरक्षण के संबंध में ठूस कर बताया। और इसलिए आप देखेंगे कि कई कर्मचारी जो है, बहुतांश कर्मचारी है, इसको अपनी नौकरी मानकर बैठे हैं। इसको प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं माना है इन्होंने, ना उसको वो बात उनको समझ में भी आ रही है कि प्रतिनिधित्व का अधिकार मतलब ये है कि ये इस देश में देश की सेवा करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए हम उधर जा रहे हैं। वो केवल ये समझ के बैठे हुए हैं कि हम नौकरी करने के लिए जा रहे हैं और इसलिए कैसे भी कर अपनी नौकरियां बचाने के चक्कर में वो गर्दन नीचे करके उस व्यवस्था से एडजस्ट करके अपनी नौकरियां वो कर रहे हैं। तो इस प्रकार से घृणित तरीके से आरक्षण शब्द का बार बार प्रयोग करके मूल जो भावना थी संविधान की, मौलिक अधिकार की, कि इस देश के लोकतांत्रिक सेटअप में हर समूह को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। एक प्रतिनिधित्व गारंटी से मिले, संविधान इसकी गारंटी देता है, परंतु जो लोग अपने प्रतिनिधित्व को लड़ना चाहे वो न लड़े, इसलिए उनके दिलो दिमाग में आरक्षण को इस मेंटालिटी को भर करके एक निगेटिविटी का निर्माण किया। और आप देखेंगे पिछले 70 सालों में ऐसा भी इन्होंने कई बार आरोप किया है कि भाई 70 साल हो रहे हैं लेकिन इस देश के संविधान ने अभी तक इस देश की जनता को न्याय नहीं दिया, इसलिए संविधान किसी काम का नहीं है। ऐसा भी इन्होंने हमेशा आरोप लगाया है, कई बार ये आरोप आए हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, पहले इन्होंने इस देश के मूल निवासियों के दिमाग में नकारात्मक मानसिकता निर्माण किया और फिर संविधान पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि संविधान किसी काम का नहीं है। असल में जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान समिति में संविधान सपुर्द कर रहे थे तो उन्होंने उस समय एक भाषण जो किया था, उसमें उन्होंने इस देश के लोगों को, उस समय के जो बैठे हुए संविधान समिति के जो लोग थे सदन में, उन्होंने ये बात उनको बताई थी, ये चेतावनी दी थी कि किसी भी देश का संविधान अगर लाख चाहे अच्छा हो लेकिन उसको लागू करने वाले लोग अगर बुरे हैं तो वह संविधान बुरा साबित हो सकता है। और किसी भी देश का संविधान लाख बुरा हो लेकिन उसको लागू करने वाले, उसको चलाने वाले लोग अगर अच्छे हैं तो वह संविधान अच्छा साबित हो सकता है। तो साथियों, हम देखेंगे कि संविधान लागू होने के बाद जो सरकारें इस देश में सत्तासीन हुई है वो सारी सरकारें संविधान के विरोध में रही है। इतना ही नहीं, तो जब संविधान बनने की प्रक्रिया चल रही थी उस समय से ये लोग संविधान के विरोध में थे और संविधान लागू होने के बाद में संविधान के विरोध में इन्होंने काम किया। तो इसलिए आप देखेंगे कि संविधान आने वाले संकट से निपटने के लिए, क्योंकि मूल निवासी जैसे जैसे जागेगा, अपने अधिकारों की बात करेगा, तो इनको ये प्रेशर झेला नहीं जाएगा। इसलिए संविधान के संबंध में पहले से ही नकारात्मक भावना का निर्माण किया गया और आज की तारीख में उनकी इतनी हिम्मत हुई कि संसद में खड़े होकर के उनका सांसद, जो स्वयं लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आया है, लोकतांत्रिक पद्धति से जनता ने उसको चुन करके भेजा है, तो वो खुद वहाँ पर संसद में खड़ा होकर ये कह रहा है कि हम सत्ता में इसलिए आए कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। तो साथियों, आप देखेंगे कि बाकायदा एक समय के अंदर ये कार्यक्रम बनाया गया, धीरे धीरे इस देश के मूल निवासियों की मानसिकता बनाई गई ताकि वो संविधान के फेवर में ठीक से बात ही न कर सके। और आप गाँव देहातों की बात करेंगे, अभी भी गाँव देहातों में संविधान के बारे में कोई पता नहीं है। साथियों, इससे निपटने के लिए क्या हमारे पास उपाय है? तो हमारे पास ये उपाय है कि जो जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनकर दे रही है वो प्रतिनिधि ही संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। और जो SC ST OBC के प्रतिनिधि जा रहे हैं तो उनका कोई विरोध नहीं कर रहे, ना समाज में विरोध कर रहे, ना संसद में विरोध कर रहे, ना विधानसभा में विरोध कर रहे हैं। जबकि इसके ऊपर जो लोग SC ST OBC की जो सांसद है, विधायक जा रहे हैं, इन्होंने इसके ऊपर बहुत बड़ा हंगामा करना चाहिए था, बहुत बड़ा बवाल करना चाहिए, बड़ा आंदोलन करना चाहिए था। लेकिन ये SC ST OBC के जो सांसद या विधायक है ये बिल्कुल खामोश रहे, इन्होंने अपनी कोई भूमिका अदा नहीं की। इसका मतलब ये है कि इन लोगों को भी ठीक से पता नहीं कि संविधान क्या चाहता है। तो साथियों, एक तरीके से संविधान को लेकर के नकारात्मक भावना का निर्माण किया। तो साथियों, इस पे समाधान ये है कि जो जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन रही है, वो जनता भी नहीं जानती कि संविधान क्या है।
अगर जनता जानती कि संविधान में क्या लिखा है, उसकी गरिमा क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, तो वो चुनते समय सही प्रतिनिधि को चुनती। इतना ही नहीं तो ब्राह्मणवादी जो पार्टियां हैं उनको वो अपने निर्वाचन क्षेत्र से कोई उम्मीदवार भी हासिल नहीं होता। लेकिन आप देखेंगे कि जो लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, जो लोग संविधान जलाने की बात कर रहे हैं, उन्हीं को SC ST OBC के लोगों में से प्रतिनिधि मिल जाते हैं, उनको उम्मीदवार मिल जाते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जनता को नहीं पता कि संविधान के अंदर क्या है। जनता को भी यही पता है कि संविधान में केवल आरक्षण है, लेकिन जनता को अगर ये बात गरिमा पता चली कि संविधान में हमारे मौलिक अधिकार है जो अभी तक हमको हमारे जनप्रतिनिधियों ने, जो विधायक है, सांसद है, इन्होंने अभी तक हमको बताए नहीं है, और जनता जो है हमारे अधिकारों के पक्ष में संविधान जो है हमारे पक्ष में खड़ा है, हमारे अधिकारों के पक्ष में खड़ा है, वो हमारी सुरक्षा करता है। ये तब रियलाइज़ होगा जब जनता को संविधान का सही मतलब समझाया जाएगा, और तब इस देश की पूरी जनता ही संविधान को बचाने के फेवर में रास्ते पे उतरेगी, आंदोलन करेगी। और इसलिए इस देश का संविधान जो आज संकट में पड़ा हुआ है, वो इसलिए पड़ा हुआ है कि जनता को ही नहीं पता कि समाज में क्या है। और इसलिए पिछले 70 सालों में जो सरकार का काम था कि इस देश के संविधान के बारे में जन जन तक जागृति फैलाना, वो उन्होंने काम नहीं किया, और इसलिए ये सारे विपरीत परिणाम हमारे सामने आए हैं। और इसलिए बामसेफ और मूल निवासी संघ और उनके ऑफशूट विंग के माध्यम से ये बृहद कार्यक्रम बनाया गया कि देश भर में, गांव-गांव में, बस्तियों में, शहर में जाकर के, तहसीलों में, ब्लॉक में जाकर के, जन में जाकर के भारत के संविधान के महत्व को बताया जाएगा। और इसको लेकर के हर व्यक्ति से अपील की जाएगी कि भाई संविधान के ऊपर बताना, संविधान के बारे में जागृति करना, ये केवल संगठन का काम नहीं है, तो हर व्यक्ति का ये मॉरल ड्यूटी है कि वो संविधान के बारे में जन से अपनी बातें पहुंचाए। जो लोग लोकतंत्र में अपने अधिकार की सुरक्षा करना चाहते हैं, उनका ये मौलिक कर्तव्य है कि वो संविधान को जाने, और जानने के बाद अपने व्यक्तिगत स्तर पर संविधान का प्रचार अपने रिश्तेदारों में, अपने बस्ती में, अपने गांव में, अपने दोस्तों में, हर स्तर पर करके जहाँ तक उनका संबंध आता है। और इसलिए इस प्रकार से जन में जाकर भारत देश में संविधान को लेकर के एक बहुत बड़ा जन जागरण का कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया। इस अभियान के माध्यम से हम देश भर में करोड़ों लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। वो करोड़ों लोग जो आने वाले समय में इस देश में शासन करने वाली ब्राह्मणवादी शक्तियों को नीचे खींच करके उनको धरातल पर पहुंचाएगी और अपने मूल निवासी शासन का निर्माण करेगी। जब तक मूल निवासी शासन नहीं आएगा तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। और मूल निवासी शासन तभी आएगा जब इस देश की जनता में भारत के संविधान का महत्व जाएगा। जब जनता संविधान के महत्व को जानेगी तो अपने आप वो भारत के संविधान के अनुरूप इस देश की शासन सत्ता को निर्माण करने का कार्य करेगी और संविधान इस प्रकार से बचाया जाएगा। इसलिए आप सभी मूल निवासी बहुजन समाज के बुद्धिजीवी, विद्यार्थी, युवक, महिला, मजदूर और किसानों से नम्र निवेदन है कि इस BS4 अभियान के माध्यम से संविधान को इस देश में लागू कराने के लिए आप इस अभियान में पूर्ण रूप से साथ सहयोग करेंगे, तन मन धन और एवं समय देकर इस अभियान के साथ जुड़ेंगे। इतना ही मैं आपसे मूल निवासी संघ के माध्यम से अपील करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी।